भाई कभी कुछ कहता कोई बाबा नहीं है, पाखंडी है, ढोंगी है, चिलमची है, नशेड़ी है, ये गंजेड़ी है। तो ये नशे में करता है सब हरकतें, देखा नहीं उसका तुरंत फ्यूज उड़ जाता है इसका, नशे में हंसने लगेगा, हाँ कर रहे ऐसे करेगा, तो ये उसका दिख जाता है कि भाई विरोध क्यों कर रहे हो? और भाई बस इसलिए कर रहे हैं, आने वाले युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी इस प्रकार से। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया इसको चला रहा है, तो एक बात बताओ, जो इसको फॉलो कर रहा है, तो जो भी इसको कह रहा है कि बाबा है, तो भाई क्या तुम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने भेज रहे हो? क्या उन्हें गंजेड़ी चिलमची ऐसे बाबा बनाओगे? जो डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने जा रहा है उस बच्चा अगर तुम्हारा चिलमची बन जाए और गंजेड़ी बन जाए, फिर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को गाली दे, तो क्या तुम्हें पसंद है? क्या ऐसे बाबा बने तुम्हारे बच्चे पढ़ने भेजो और वो बाबा बन जाए, नशे और चिलम के आदि बन जाए? आप ये पढ़ाई लिखाई शिक्षा भी तो एक कदम है, और इसके माध्यम से आदमी आगे बनता है, मगर इसने तो सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया, अपने माँ बाप को गाली देता है। तो ये कौन सा धर्म है, कौन सा अध्यात्म है, इससे पूछो तो सही। और ये पाखंडी सारे के सारे, कभी कहेगा हिंदू राष्ट्र, कभी कुछ कहे तो ऐसे लगता है कई बार भाजपा का एजेंडा चला रहा है, आरएसएस का एजेंडा चला रहा है। कभी का गांधी जी को गाली देगा, पहले गांधी काय का संत, गांधी कौन सा संत था, ये ऐसे कहता है। बताओ, तो ये से मतलब ही नहीं है, कभी संविधान से इसको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मतलब ये मेंटली डिस्टर्ब ही है, नशे का आदि है। इसे मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र में, इसको नशा मुक्ति केंद्र में डालना चाहिए। ये नशेड़ी हो चुका है, इसके ब्लड में नशा रम चुका है। और देखो जब ये नशा ही करता है, कभी चिलम पीता, कभी गांजा पीता, कभी कुछ पीता है, और कभी एकदम दाढ़ी बढ़ा लेगा, कभी क्लीन शेप हो जाएगा, और अपने आप को कहता कल की अवतार, कल की, कभी कहता भोलेनाथ। अबे तो ये मेंटली डिस्टर्ब ही तो है, ये नशे में बोलता है सब कुछ, और इसको बिना नशे के छोड़ दो, देख लो पागल हो जाएगा। सारे नशेड़ी देख लो तुम, शराब के ठेकों के आसपास फ्लाईओवर के नीचे नशेड़ी पड़े, उनसे बात करो, इनसे बढ़िया प्रवचन देते हो, इससे बढ़िया शेर शायरी सुनाएंगे, इससे बढ़िया भजन सुनाएंगे। तो क्या वो बाबा हो गए, भगवान हो गए, वो कलिंगी अवतार हो गए, वो शिव का अवतार हो गए? हैं ये वो लोग हैं। ये गए थे IIT सीखने वहां मुंबई, वहीं से नशेड़ी बन गया, चिलम गांजा अफीम पीने लगा होगा, और वहां से नशे। आपने तो देखा होगा कोई बच्चा अगर शराबी बन जाए तो अपने माँ बाप की नहीं सुनता, वही हालत इसकी है, अपने माँ बाप को गाली देता फिरता है, कहता मैं तो अपने खानदान को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसे ऐसे करता है। तो इसका मतलब है ये नशा पत्ते का आदी हो चुका है, और इसको नशा करने के लिए जो नशे के लिए आज़ादी कहाँ मिलेगी? बाबा बन जाएगा तो भाई पूरी आज़ादी है, क्योंकि भाजपा ने आज़ादी दे रखी है कि जो बाबा बन गया चिलम पिए, गांजा पिए, अफीम पिए, अय्याशी करे, जो मर्जी कहे, सब कुछ, सबकी आज़ादी। तो ये तो चाहते हैं कि देश का युवा जो पढ़ा लिखा भी हो वो बाबा बन जाए, या चाय की दुकान लगा ले, समोसा बेचे, मतलब उन्हें जगह सेट नहीं करना चाहते। ये लोगों का दिमाग जो है ना गंदा कर रहे हैं, और जबकि इसे मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र में, इसको नशा मुक्ति केंद्र में डालना चाहिए। ये नशेड़ी हो चुका है, इसके ब्लड में नशा रम चुका है, और देखो जब ये नशा ही करता है, कभी चिलम पीता, कभी गांजा पीता, कभी कुछ पीता है, और कभी एकदम दाढ़ी बढ़ा लेगा, कभी क्लीन शेप हो जाएगा, और अपने आप को कहता कल की अवतार, कल की, कभी कहता भोलेनाथ। अबे तो ये मेंटली डिस्टर्ब ही तो है, ये नशे में बोलता है सब कुछ, और इसको बिना नशे के छोड़ दो, देख लो पागल हो जाएगा। ये कूद के आत्महत्या कर लेगा इसको नशा नहीं मिले तो इनसे ये भविष्य है क्या भारत का? ये नशेड़ी भविष्य है। मोह माया त्याग दिया। अरे मोह माया नहीं यार, एक मोह माया यूं कहता भौतिक ज्ञान, हमें सब ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक हो गया, पढ़ लो लिख लो, बाद में क्या? भाई बाद में तो सभी मरते हैं, तो इसका मतलब जो पैदा हुआ बच्चा उसका गला घोंट देना चाहिए, बाद में मरना ही है उसे, तो इसका मतलब जीवन नहीं जिएगा। तो जीवन के एक पहलू है, अध्यात्म भी बताता है कि संघर्ष करो, कर्म करो और आगे बढ़ो। आप ये पढ़ाई लिखाई शिक्षा भी तो एक कर्म है, और इसके माध्यम से आदमी आगे बनता है, मगर इसने तो सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया, अपने माँ बाप को गाली देता है। तो ये कौन सा धर्म है, कौन सा अध्यात्म है, इससे पूछो तो सही। और ये पाखंडी सारे के सारे, कभी कहेगा हिंदू राष्ट्र, कभी कुछ कहे तो ऐसे लगता है कई बार भाजपा का एजेंडा चला रहा है, आरएसएस का एजेंडा चला रहा है। कभी का गांधी जी को गाली देगा, पहले गांधी काय का संत, गांधी कौन सा संत था, ये ऐसे कहता है। बताओ, तो ये से मतलब ही नहीं है, कभी संविधान से इसको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मतलब ये मेंटली डिस्टर्ब ही है, नशे का आदि है। हाँ बताते हैं अपने आप को। अरे भाई कभी कुछ कहता कोई बाबा नहीं है, पाखंडी है, ढोंगी है, चिलमची है, नशेड़ी है, ये गंजेड़ी है, तो ये नशे में करता है सब हरकतें, देखा नहीं उसका तुरंत फ्यूज उड़ जाता है इसका, नशे में हंसने लगेगा, हाँ कर रहे ऐसे करेगा, तो ये उसका दिख जाता है कि भाई विरोध क्यों कर रहे हो? और भाई बस इसलिए कर रहे हैं, आने वाले युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी इस प्रकार से। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया इसको चला रहा है, तो एक बात बताओ, जो इसको फॉलो कर रहा है,
तो जो भी इसको कह रहा कि बाबा है, तो भाई क्या तुम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने भेज रहे हो? क्या उन्हें गंजेड़ी चिलमची ऐसे बाबा बनाओगे? जो डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने जा रहा है उस बच्चा अगर तुम्हारा चिलमची बन जाए और गंजेड़ी बन जाए, फिर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को गाली दे, तो क्या तुम्हें पसंद है? क्या ऐसे बाबा बने तुम्हारे बच्चे पढ़ने भेजो और वो बाबा बन जाए, नशे और चिलम के आदि बन जाए? और यही है, तो ये बात बताओ क्या ये धर्म सिखाता है कि नशेड़ी बन जाओ, नशा करो, समाज को युवाओं को भटका दो और धर्म के नाम पे आतंक बचाओ? इन्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ भी करो, कहीं भी छेड़ो। और तो जो गरीब बेचारे बाबा है, जो गरीब वहां पड़े थे, जो अपना कम से कम वो दिखाते हैं कि हमारे में हुनर है, तो बेचारा एक कांटे पे बाबा पड़ा था, वो बेचारा गरीब था और वहां अपने बच्चों के लिए काम कर रहा था। वो किसी से पैसे भी नहीं मांग रहा था, ना पाखंड की कोई बात कर रहा था, ना कोई अवतार बता रहा था, सिर्फ एक कला थी उसकी कांटों पे लेटने की, वो दिखा रहा था और लोग आस्था में दे रहे थे। मगर वो भी नागवार हुआ एक को, एक वहां लेडी आ गई, महिला पता नहीं कौन सी पगली सी ऐसी लग रही पता नहीं कहां से आई चढ़ती हुई, जानवर सी मानसिकता की। वो बेचारा रो भी रहा बाद में, कह रहा मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो बताओ ऐसा को ये धर्म कहता है इनका? एक बात बताओ, कहीं भी अगर डुगडुगी भी बजाता, कोई तमाशा दिखाता है तो उसे भी तो पैसे देते हैं, तो बेचारा डुगडुगी बजा के तमाशा ही तो दिखा रहा था। मगर इसकी जगह अगर कोई और होता, मठाधीश बनाते इसे, अगर यही जो IIT बाबा जो नशे में लेट जाता, तो इसको महामंडलेश्वर बना देते, या और कोई आ जाता मानसिकता का, ब्राह्मणवादी मानसिकता, तो उसे कह देते ये तो हजारों वर्षों की तपस्या है जो कांटों पे लेटे हैं बाबा। मगर वो गरीब था तो उसके पीछे पड़ के उसे भगा दिया। एक वो बच्ची आई जो तुम्हारी मोनालिसा है, मोनालिसा के पीछे पड़ के मेन मिस्ट्री मीडिया ने दिखा दिया, उसे बदनाम कर दिया कि सलमान खान बुला रहा है, कि कोई हॉलीवुड स्टार शादी करना चाहता है, कि अल्लू अर्जुन बुला रहा है उसको। तो ये ऐसे करके उसको इतना कर दिया कि भाई अपने सिर्फ व्यूज पाने के लिए उस लड़की को बेचारी जो 3.5 लाख रुपए उसके परिवार ने कर्जा लिया और उसके बाप के ऊपर 9 लाख का कर्जा है, उसका जो उनने सोचा मूंगा मोती जो है ये रुद्राक्ष बेचेगी तो पैसा आएगा उसके कबीले का, कर्ज मिटेगा, उसको मूंगा मोती नहीं बेचने दे रहे, उसको कोई सुरक्षा नहीं, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस लड़की को बाहर भगा दिया। तो एक बात बताओ, दो तरफा कैसी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते, शिक्षा इसे दी नहीं बेटी को, सुरक्षा इसको दी नहीं गई। सुरक्षा भाई सुरक्षा देते हैं बागेश्वर बाबा को, उसे जेड प्लस सुरक्षा पुलिस है, क्यों? क्योंकि वो पाखंडवादी समाज का है, वो विदेशी मानसिकता का कीड़ा है। और जो भारत की मूल निवासी बेटी मोनालिसा है उसको तुम बाहर भगाते हो और कहते हो हर घर को, हर सर को छत। 2022 में मोदी ने कहा था कि 2022 तक सबको छत मिलेगी, तो ये कहाँ रह रही है बेचारी? इसका परिवार का रह रहा बंजारा समाज है, पिंडियों में पड़े हैं रोड के किनारे। तो ये तो थूकता है तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कि कहाँ है हर सर को छत, कहाँ है वो मकान है, कहाँ गए मोदी, कहाँ गया तुम्हारा वो गारंटी, कहाँ गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? इसे सुरक्षा दो और देना चाह दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बेचारे का सामान ना बिके और इसके ऊपर कर्ज हो जाए, कल ये बच्ची आत्महत्या कर ले, इसका पिता आत्महत्या कर ले। आप तो मोह माया त्याग के सन्यासी बन नहीं रहे हो, जो भी बन रहे हो उनपे। अरे भाई मोह माया तो नशा पे भाई इनका गांजा मांजा छिड़वा दो जितने बाबा में जो नशा कर रहे हैं। भाई साहब 1 घंटे नहीं जी पाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, वही गंगा में डुबकी दबा के मर जाएंगे, वही समाधि ले लेंगे। और फालतू के बकवा पाखंड फैला रहा है, कल की अवतार बता रहा है ये नशेड़ी। एक बार बताओ, अकड़ के मर गए कई साधु, ऐसे अकड़ के मर गए, वैसे पत्थरों में प्राण फूकते हैं, उनमें प्राण फूक दो जो मर गए वहां दर्जनों है। बहुत सारे ठंड में कर रहे, खुले में भाई पड़े हैं लोग, इतनी ठंड कड़ाके की ठंड है, पाला पड़ रहा है उसमें पड़े हैं, बारिश होगी कहाँ जाएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग बीमार होंगे। तो ये भाई ये पोल खोल रही है इनकी, ये व्यवस्था की है महाकुंभ में, हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, आग लग गई भाई, इतनी आग लग गई किसी के मंत्र से बुझाई नहीं गई। आई कौन? फायर ब्रिगेड, समझे, फायर ब्रिगेड आई तब आग बुझाई। पर इतने ज्ञानी बाबा, ये कल की अवतार IIT ने बाबा, ये मार देता मंत्र, आग बुझ जाती। मगर नहीं, सब पाखंडवाद है, ढोंगी है, ये नशेड़ी हैं, ये चिलमती हैं, ये समाज को नशे में ले जाना चाहते हैं। और देश का युवा जो पढ़ रहा है उनके कॉलेज स्कूलों में नशा उपलब्ध करा रहे ताकि ये नशेड़ी हो जाए, आगे पढ़ ना पाए, फिर ऐसे नंगे फुंगे बन के बाबा घूमे, नशे के आदि घूमे और अपने माँ बाप को गालियां दे। ये काय का धर्म है कि आध्यात्मिक है कि अपने माँ बाप को गाली दो? गणपति जी ने शिव और पार्वती
है, दोनों के परिक्रमा लगाई तो उन्हें प्रथम स्थान मिला पूजा का। तो ये कहा ना कि भाई जो माँ बाप को मानता है उसी की पूजा होनी चाहिए, तो हुई पूजा। और माँ बाप सबसे बड़े भगवान है, उन माँ बाप को गाली देता कहता है, कह रहा मैंने बर्बाद कर दिया, मैं बर्बाद कर दिया, उनका तो खत्म कर दिया खेल। अबे क्या कर दिया खत्म है? लुगाई बाजी लौंडिया तेरे को छोड़ के चली गई, इसीलिए चली गई कि तू नशा करता था, चिलम गांजा पीता था, वो जानती थी ये चिलमची है ये क्या करेगा? कुछ नहीं, नशा पत्ती, सबको वही आना है तो सबको वही आना, तो पैदा ही तो कर रहे हैं लोग बच्चों को। इसका कहने का मतलब बच्चों को पैदा ना करें, पैदा होते इसका गला घोंट देते इसके घर वाले, है तो खुश हो जाता है। अरे सबको उसी दुनिया, अरे भाई कोई नहीं तो भाई फिर तो कोई इंजीनियर डॉक्टर और वैज्ञानिक बनेगा ही नहीं, है क्यों जाएंगे चंद्रमा पे? इसे तो वैसे ही भ्रम ज्ञान हो गया। तो ये कुछ नहीं है, नशे का आदि आदमी होता है, देखा शराबी भी होते हैं, ज्यादा दूध पी लेते हैं, पड़े हैं, ये भी ऐसे ही पड़ा रहता है, नाली किनारे कहीं पड़ जाता है, वहां भी सोच रहा प्रवचन दे रहे तो ऐसे। तो भाई सारे नशेड़ी देख लो तुम, शराब के ठेकों के आसपास फ्लाईओवरों के नीचे नशेड़ी पड़े, उनसे बात करो, इनसे बढ़िया प्रवचन देते हैं, इससे बढ़िया शेर शायरी सुनाएंगे, इससे बढ़िया भजन सुनाएंगे। तो क्या वो बाबा हो गए, भगवान हो गए, वो कलिंगी अवतार हो गए, वो शिव का अवतार हो गए? है ये वो लोग हैं जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं। कोई किंग नहीं है, नंग है, नंगा पुंगा घूम रहा, नाच भी कर रहा लुगाइयों की तरह, है ये नशे में ही तो कर रहा है, उसकी शक्ल नहीं देखते हो, ऐसे लगता बोरा है हुआ नशेड़ी। तो इसको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाए, सरकार इसे दे और इसके माँ बाप भी इसे नशा मुक्ति केंद्र में ले जाए, इसका इलाज कराए, 2-4 करंट लगेंगे ना, इसको हिला देंगे, सही हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति में, अरे कोई अच्छी भक्ति नहीं है, ये पाखंड है, समझे?